माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब आपको कोई भी डिजीज यानी बीमारी होती है तो आपको अंदर से बहुत बुरा फील होता होगा। जैसे मान लो आपको फीवर हुआ है तो फीवर में ना ही आपको खाना का टेस्ट अच्छा लगता होगा और ना ही पानी का टेस्ट अच्छा लगता होगा। फीवर में आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता होगा सिवाय सोने के। इनफैक्ट सोने का भी मन नहीं करता है। अगर कोई भी बीमारी यानी डिजीज आपको हो जाए तो आप अंदर से बहुत बुरा फील करते होंगे। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बीमारियां यानी डिजीजेस के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको सुपर हीरो बना सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाइपरथाइमेसिया, जिसे सुपर मेमोरी भी कहते हैं। हाइपरथाइमेसिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके मेमोरी पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। इस बीमारी में आपकी मेमोरी पावर मतलब किसी भी चीज को याद करने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस बीमारी से पीड़ित इंसान अपनी लाइफ के किसी भी मूवमेंट, किसी भी इवेंट को नहीं भूलता है। उस इंसान को वो हर एक चीज याद रहती है जो उसने बचपन से लेकर आज तक किया है। जैसे एग्जाम्पल में मान लो किसी इंसान को हाइपरथाइमेसिया है और उस इंसान ने 10 साल पहले कोई बुक पढ़ी थी तो उस इंसान को वो चीज अभी भी याद होगी जो उसने 10 साल पहले उस बुक में पढ़ी थी। उसे ये तक याद होगा कि मैंने उस लाइन को उस बुक के पेज नंबर 47 के 3rd पैराग्राफ के 3rd लाइन में पढ़ी थी। इस बीमारी से सफर कर रहा इंसान अपनी लाइफ में कुछ नहीं भूलता। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं। बट ये बहुत ही ज्यादा रेयर डिजीज है। ये डिजीज कोल्ड कफ की तरह ही किसी को भी नहीं हो जाती। जैसे आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, वो लोग दिखाते हैं कि इस इंसान को 20 साल पहले की बातें याद है, इस इंसान ने ये बता दिया कि 20 साल पहले ये घटना घटी थी वगैरह वगैरह। बट आप सभी को ये पता नहीं होता होगा कि ये एक मेमोरी पावर की डिजीज है। बट डोंट वरी, अब आपको पता चल गया होगा। जैसे कि एक लेडी है जिसका नाम है रेबेका शाराक, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। उन्हें ये तक याद है कि जब वो 7 दिन की थी तब वो एक पिंक ब्लैंकेट में रैप्ड थी। याद रखना, उसकी एज 7 महीने नहीं 7 दिन थी। बट जो भी हो, है तो ये एक बीमारी ही ना, तो नुकसान तो होगा ही, थोड़ा ही सही। ये डिजीज जिसे होती है उसका मेमोरी पावर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और उसके साथ साथ उस इंसान को हेडेक, बहुत जल्दी थकावट एक्सेट्रा इन सब का भी सामना करना पड़ता है। इनसेंसिटिविटी टू कोल्ड, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें आप कोल्ड यानी ठंड को सेंस नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो किसी प्लेस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है तो क्या आप वहाँ पे बिना स्वेटर्स के रह पाओगे? आप इतने ठंड में बिना स्वेटर्स के नहीं रह पाएंगे क्योंकि आपका बॉडी उतना लो टेम्परेचर सहन नहीं कर पाएगा। इसका उल्टा जो इंसान उस डिजीज से सफर कर रहा होगा उसे आप कितनी भी ठंड में ले जाकर क्यों ना रख दो, उसे ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे नीदरलैंड का एक इंसान है जिसका नाम है विम हॉफ, और इस इंसान को 120 मिनट्स तक एक आइस से भरे पाइप के अंदर रख दिया गया। बट फिर भी उस इंसान को ठंड का कोई एहसास तक नहीं हुआ 120 मिनट्स तक इतने ठंड में रहने के बावजूद भी। मतलब सिंपल सी बात है, इस डिजीज से सफर कर रहा इंसान माउंट एवरेस्ट पे भी बिना स्वेटर के जा सकता है। मैग्नेटिक पीपल, जिसे ह्यूमन मैग्नेटिज्म भी कहते हैं, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई भी इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेट की तरह अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब अपनी स्किन से उस ऑब्जेक्ट को चिपका सकता है। वो ऑब्जेक्ट वुड हो, ब्रास हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखता है। मतलब सिंपल सी बात है, इस डिजीज में आपका स्किन नॉर्मल से ज्यादा स्टिकी हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज आपके स्किन के पास आकर तुरंत चिपक जाती है। ऑरेल रैलिनू, जिसे मिस्टर मैग्नेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने 26 kg के एक टीवी सेट को अपने चेस्ट के ऊपर चिपका कर रखा था। इटिबर इल्चेव, जिन्होंने बहुत सारे स्पून्स को अपने चेस्ट और नेक पे स्टिक करके एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे मैग्नेटिक पीपल के। अब ये मत समझना वो इंसान किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर ले रहा है, मतलब उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट स्टिकी स्किन की वजह से होता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर आकर तुरंत चिपक जाता है। इनसेंसिबिलिटी टू पेन, ये एक ऐसी डिजीज और कंडीशन है जिसमें किसी भी इंसान को कोई भी फिजिकल पेन यानी शारीरिक दर्द फील नहीं होता है। मतलब अगर आप टैटू भी बनवाओगे तो भी आपको दर्द फील नहीं होगा। आपको अगर इंजेक्शन भी लगेगा तो भी आपको दर्द फील नहीं होगा। जस्ट लाइक सुपर हीरो, क्योंकि सुपर हीरो को कोई भी फिजिकल पेन फील नहीं होता है। इस डिजीज से सफर कर रहे इंसान को आप कितना भी मार लो, कितना भी दर्द पहुंचा लो, उसे दर्द का फील बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें थोड़ा सा कट जाता है तो हमें कितना दर्द होता है, पर ऐसे इंसान को कभी भी दर्द नहीं होता है। एक तरफ तो ये डिजीज आपको सुपर हीरो बना रही है, पर दूसरी तरफ ये आपको अंदर ही अंदर नुकसान भी पहुंचा रही है। किसी भी पेन को नहीं फील करना, ये तो सुनने में बहुत अच्छी बात लग रही है, बट ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है।
क्योंकि बॉडी में दर्द होना आपको ये बताता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि मान लो आपका हाथ जल रहा है तो आपको दर्द फील होता है, तभी तो आप जल्दी से हाथ को हटाते हो। तो अगर दर्द फील नहीं होगा तो आपका तो पूरा का पूरा हाथ जल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये तो आपकी बॉडी को नुकसान ही पहुंचा रहा है, भले ही आपको फील ना हो। मतलब इन डिजीज में कुछ अच्छा हो रहा है तो उसके साथ साथ कुछ बुरा भी हो रहा है। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फियर, जिसे अर्बक वाइट डिजीज भी कहते हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें उस इंसान को किसी भी चीज से डर नहीं लगेगा, मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फियर। इस बीमारी से सफर कर रहे इंसान को आप क्यों ना शेर के सामने ले जाकर खड़ा कर दो, या फिर जहरीले स्नेक के सामने, या फिर उस इंसान को आप अकेले हॉन्टेड हाउस में ही क्यों ना भेज दो, उस इंसान को डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में एक अमेरिकन लेडी है जिसका नाम है SM, जिन्हें ये डिजीज है, तो इन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता है, ना ही स्नेक से और ना ही जहरीले स्पाइडर से। इस डिजीज को ब्रेन डैमेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डिजीज असल में हमारे ब्रेन के अमिगडाला को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारे फियर के लिए, यानी डर के लिए। अमिगडाला का साइज लगभग आलमंड के साइज के बराबर होता है, तो ये अगर हमारे ब्रेन में रहेगा ही नहीं तो हमें डर का भी फील नहीं होगा। द वेम्पायर डिसऑर्डर, इसका साइंटिफिक नेम है हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। ये एक्चुअल में एक ऐसी डिजीज है जिसमें लोग वैम्पायर की तरह दिखने लगते हैं। मतलब इस डिजीज से सफर कर रहे इंसान का टीथ पॉइंटी होता है। ऐसे इंसान का ना आईब्रो होता है ना हेयर होता है, और ऐसा फेस होने की वजह से वो इंसान किसी हॉरर मूवी के ब्लड फीडिंग क्रिएचर जैसा दिखता है। इस बीमारी में एक बुरी बात यह है कि इसमें स्वेट ग्लैंड की कमी हो जाती है। स्वेटिंग की वजह से ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अगर स्वेट ग्लैंड की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, स्पेशली समर के सीजन में। तो ऐसे लोगों को धूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। कुछ इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानते हैं, क्योंकि वो एक हॉरर मूवी के वैम्पायर की तरह दिखते हैं। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है माइकल बेरीमैन, और वो एक हॉरर मूवी एक्टर भी है। ऑक्टोपस पीपल, जिसे पॉलीमेलिया भी कहते हैं। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हम एक टाइम में बहुत सारे काम कर सके जिससे टाइम की बचत हो सके, एक से ज्यादा काम करके टाइम को बचाया जा सके। तो एक डिजीज है जिसका नाम है पॉलीमेलिया। इस डिजीज में इंसान एक्स्ट्रा लिम्स के साथ बॉर्न होता है। किसी किसी केस में ये लिम्स किसी भी काम के नहीं होते हैं और इसे सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है। बट किसी किसी केस में ये लिम्स फंक्शनल भी होते हैं, जो कि लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आगे जाने से पहले जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उसे थैंक यू सो मच, और जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम, आप कभी ना कभी फॉरेन एक्सेंट में बोलने की कोशिश जरूर करते होंगे। तो एक सिंड्रोम है जिसका नाम है फॉरेन एक्सेंट सिंड्रोम, और इस बीमारी में ना इंसान अपने आप अलग अलग एक्सेंट में बोलने लगता है। जैसे मान लो कि आप अचानक फ्रेंच एक्सेंट में बोलने लगे, जबकि आप कभी फ्रांस विजिट किए ही नहीं है, या फिर आप कभी फ्रेंच लैंग्वेज सुने ही नहीं है। ये एक्चुअली ब्रेन के उस पार्ट के डैमेज होने की वजह से होता है जो रिदम और स्पीच को कंट्रोल करते हैं। तो अगर ब्रेन के स्पीच कंट्रोल करने वाला पार्ट डैमेज हो गया तो इंसान का बोलने का एक्सेंट भी बिल्कुल बदल जाएगा, जिसकी वजह से इंसान अलग अलग कंट्री के एक्सेंट में बोलने लगता है। और इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है स्पीच थेरेपी। इन सारी डिजीजेस में से कौन सा डिजीज आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं।